हाय, दिस इज विशाल रावल। गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी सुबह और कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ठंडी के आनंद लेते हुए और आज हम सुनाने वाले हैं राहुल की कहानी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि राहुल के पास 50 करोड़ रुपए रिसीव हुए थे और वो बेहद ही ज़्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो वो पार्ट 2 में हम उसके आगे की कहानी बताएंगे कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। क्या वो मुसीबत में फंसने वाला है या फिर किसी वो पैसे किसी के गलती से आए हुए हैं पैसे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं और आप जो है आंखें बंद करके कहानी सुनिए विशाल के साथ। तो राहुल जो है इतना परेशान हो जाता है उन पैसों को लेकर कि पता नहीं पैसे कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं। इस तरीके से 2 से 4 दिन बीत जाते हैं कि वो क्या करे, किसी को बताए या ना बताए। उसके फैमिली वाले उससे पूछते हैं क्या हुआ है, कैसे तुम खामोश रहते हो, क्यों किसी को कुछ नहीं बताते, ना कुछ खाते हो। तो वो कहता है कि इस तरीके से मेरे पास एक कॉल आया था और उसने पूरी घटना बताई। मुझे 50,000 रुपए, 50 करोड़ रुपए मुझे रिसीव हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो फैमिली वाले कहते हैं आए हैं तो अच्छी बात है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल कहता है ऐसा ना हो कि कहीं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं, इसलिए मैं इन पैसों के बारे में न्यूज में छपवाना चाहता हूं। फैमिली वाले कहते हैं अच्छी बात है, चलो, मुसीबत नहीं आनी चाहिए, भले ही पैसे मिले या ना मिले। तो ये सुनकर राहुल जो है न्यूज में ऐड दे देता है। कहता है कि मुझे 50 करोड़ रुपए रिसीव हुए हैं, जिसके भी हैं वो मुझे कांटेक्ट करें। और वो अपना कांटेक्ट नंबर उसमें दे देता है। तो एक कॉल आता है कि राहुल जी, मैं रमेश बात कर रहा हूँ और ये जो पैसे जो आपको मिले हैं वो पैसे मेरे हैं। तो राहुल ने कहा अच्छा, आपके पैसे हैं तो आपके पैसे कैसे मेरे पास आए, कि ये गलती से हो गया, गलती से मेरे पास आपके पास पैसे भेज दिए गए हैं। तो राहुल ने कहा तो फिर आपने मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं कराया, या अगर आपके पैसे हैं तो आप मेरा अकाउंट फ्रीज करा देते। अब वो चुप हो गया, उसने तुरंत फोन काट दिया। मतलब वो एक इस तरीके से आजमा के देख रहा था कि शायद बातों में आ जाए, मुझे पैसे मिल जाए। मगर राहुल ने भी सोच लिया था कि मैं पैसे ये ऐसे नहीं दूंगा जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होगी, किसके अकाउंट से आए हैं, कैसे आए हैं, तब तक ये पैसे मैं रिटर्न नहीं करूंगा। मन ये था उसका कि पैसे भी ना जाएं और मुसीबत भी ना आए। तो ऐसा तो होता नहीं है कभी जो कि पैसे भी ना जाएं और मुसीबत भी ना आए, क्योंकि जब पैसे आते हैं तो मुसीबत भी आती है। तो वो इंतजार कर रहा था। तो एक फिर धमकी भरा कॉल आया। धमकी भरा कॉल आया कि ये पैसे तुम्हें रिटर्न करने होंगे और नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उसने कहा, राहुल ने कहा अगर पैसे हैं तो आप हमें कुछ सबूत दिखाइए। तो वो चौंक गया, शॉक्ड हो गया कि सबूत तो है ही नहीं उसके पास। इस तरीके से 2 से 3 कॉल पर डे आते थे उसके, राहुल के पास। वो
हर कॉल पे यही जवाब देता था कि आप सबूत दिखाएं और अपने पैसे ले जाएं। धीरे धीरे ये जो है केस कोर्ट में चला गया। केस हो गया राहुल पे, और राहुल जो है कोर्ट में जब जाता है सुनवाई के लिए केस की, तो वहां पर जज साहब पूछते हैं, ये तुम्हारे पास पैसे कैसे आए? राहुल ने बोला कि ये पैसे जो हैं मेरे पास ऐसे अचानक कॉल आया था और उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं पैसे का जो क्या करूं, ऐसा तो नहीं कोई और मुसीबत ना आ जाए, इसलिए मैंने इसका इश्तिहार अखबार में छपवाया था। तो जज साहब ये कहते हैं तो इसकी इंक्वायरी की जाए। जब इंक्वायरी की गई तो एक जो ड्रग्स स्मगलर होते हैं, तस्करी करते हैं ड्रग्स की, उसने अपने सीक्रेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था, और उसके सेक्रेटरी ने गलती से जो है वो अकाउंट नंबर दे दिया, और जो इंसान पैसे ट्रांसफर करने वाला था उसने उस वक्त ड्रिंक कर रखा था। ड्रिंक करने की वजह से बाय मिस्टेक वो पैसे ट्रांसफर हो गए। और जब उसकी छानबीन हुई तो वो इंसान मर चुका था। जिसके अकाउंट में जाने थे उसकी डिटेल पुलिस को नहीं प्राप्त हुई, इसलिए जज ने एक निर्णय लिया, ये पैसे आप किसको देना चाहोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रस्ट में या गवर्नमेंट में। तो राहुल ने कहा ये पैसे मैं ट्रस्ट में देना चाहूँगा। तो जज ने कहा कि अच्छी बात है, आप ट्रस्ट में देना चाहोगे तो आपको जो है आपने पैसे को संभाल के रखा बखूबी, गवर्नमेंट को आपने इन्फॉर्म किया, तो आपकी ईमानदारी के लिए सरकार जो है आपको 10 करोड़ रुपए 50 करोड़ में से आपको देती है, और 40 करोड़ ट्रस्ट में जाएंगे। इस तरीके से राहुल की परेशानी का हल निकल पाया, और वो 40 करोड़ रुपए ट्रस्ट में चले गए, 10 करोड़ उसे प्राप्त हुए। आपको क्या लगता है कि राहुल ने गवर्नमेंट इश्तिहार देकर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके अच्छा किया या गलत किया? आपका जो भी विचार है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल फेक स्टोरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक से एक अच्छी कहानी लिखता रहता हूँ और मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो आज की कहानी में इतना ही। बाय बाय, सी यू।